प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आज लगभग 72 घंटे के अंतराल के बाद हम आपके सम्मुख उपस्थित हैं और माता सरस्वती की पावन अनुकंपा से एक बार पुनः हम लोग अपने संवाद को कंटिन्यू करते हैं। आज की बातें सूचनाओं से भरी हैं और तर्कसंगत रणनीतिक बातों से भी जुड़ी हैं। तो आज का वीडियो महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इन तमाम सूचनाओं से आप अवगत हो चुके होंगे, लेकिन अगर बाई चांस डिले हैं आप, यानी 72 घंटे से आप टच में नहीं रहे हैं, तो ये बातें बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। सबसे पहले जो सूचनाएं मेरे पास हैं उसमें से राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा 30 अप्रैल को जारी सूचना है, जिसमें उन्होंने जो सिविल जज जूनियर डिवीज़न की डेट निर्धारित कर रखी थी 16 जून को, उसे उन्होंने रेक्टिफाई किया दोबारा और 23 जून को निर्धारित किया है। दिन संडे ही है, यानी एक हफ्ते उन्होंने आगे बढ़ा दिया है। एक हफ्ते तैयारी करने का आपको मौका मिल गया है। राजस्थान जुडिशरी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद आइए सेकंड न्यूज पर, और सेकंड न्यूज 30 अप्रैल के ही तिथि पर निर्गत है। वह उच्चतर न्यायिक सेवा के संदर्भ में है। आप इससे भी अवगत हो चुके होंगे, फिर भी ये महत्वपूर्ण सूचना इस बात के लिए है कि जो आपका ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट 30 अप्रैल था, वो इम्प्रूव हो करके 15 मई चला गया है। यानी ठीक 15 दिन का और समय ऑनलाइन फॉर्म भरने का आपको मिला है। साथ ही जो डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालना है, जैसे 7 मई डेट थी पूर्वतया, वो अब 22 मई तक खिसक गई है। और साथ ही सबमिशन की, यानी प्रिंट आउट को जमा करने की जो डेट 20 मई हुआ करती ऑलरेडी थी, वो बढ़ के 5 जून तक चली गई है। अनदर स्टेट के लिए जो 31 मई का डेट डिसाइड था, वो 15 जून तक खिसक गया है। अनदर स्टेट के बच्चे 15 जून तक फॉर्म अपना सबमिट कर सकते हैं। एक बार इन डेट्स पर गौर करें। 15 मई तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, 22 मई तक अपने प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, 5 जून तक अपनी हार्ड कॉपी जमा कर सकते हैं, और जो अनदर स्टेट के बच्चे हैं वो 15 जून तक ऐसा कर सकते हैं। अब ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है वो किसी के लिए क्लासिफाइड है या अलग अलग, नहीं। सब के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की अब न्यू नोटिस के हिसाब से डेट 15 मई है। तो ये दूसरी महत्वपूर्ण सूचना। तीसरी इन्फॉर्मेशन जो आज की डेट में आई है, वो है मॉडल आंसर की के बारे में। बिहार उच्चतर न्यायिक सेवा के संदर्भ में जो संडे को परीक्षा हुई थी और 28 अप्रैल तिथि थी, उसका आंसर की वेबसाइट पे मौजूद है, ABCD सीरीज़ में। उसको आप देख सकते हैं। आप अवलोकन करें सीरीज़ का, आंसर की का। ये शेयर हो रही हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो तत्काल अपने बिहार हायर जुडिशरी के प्रीलिम्स के नंबर को चेक करें। जहाँ तक करी प्रीलिम्स के नंबर के चेक करने की बात और कट ऑफ की, तो मैं बगैर बहुत एनालिसिस के एक दृष्टि पेपर पर सरसरी तौर पे मेरी पड़ी थी, और मेरा निजी मानना है 65 या 67 क्वेश्चन के बारे में जो टोटल परसेंटेज नंबर, आप जानते हैं कि वहाँ प्रति क्वेश्चन पर 3 नंबर अलाउ थे। 100 नंबर का पेपर था, 300 नंबर मिलना था, और उसमें 65% नंबर सेक्वेयर नंबर ऑलरेडी हुआ करता, परंपरा रही है। लेकिन पेपर इजी होने की वजह से ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कम से कम 5% अधिक हो जाएगा। ये 70 से 75% का कोई डिजिट, 71 हो सकता है परसेंट, 72% हो सकता है, 73% हो सकता है, और बहुत हाई चली गई जैसा कि लोग किए हैं। तो जैसे मेरे पास जो बच्चे टेस्ट सीरीज से जुड़े थे, उनमें से मैक्सिमम स्कोर 83 है, 83। सेकंड नंबर पर लगभग 79 है।
थर्ड नंबर पर 77 है। ऐसे ही 76, 73, 72, 65 भी हैं, 60 भी हैं। तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जितनी सीटें हैं 23 के अकॉर्डिंग, जो जनरल की मेरे हिसाब से क्लासिफाइड करें केवल मेल की, तो 6 सीटें बचती हैं। 6 सीटों के अकॉर्डिंग अगर अपने यहाँ कर लें तो 20 गुना 120 लड़कों को काउंट करने के लिए इतनी मेरिट नॉर्मली चढ़ जाएगी। यानी 70% के नीचे उम्मीद करना बेमानी है। अगर वीमेन है तो 20% का रिजर्वेशन बजाय वहाँ 35% रिजर्वेशन अलाउ करता है। इसलिए वो एलिजिबिलिटी एक ऐसी कंडीशन है कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा लाभ मिल सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि जनरल की बात है। तो वहाँ एक क्लासिफिकेशन इस बात के लिए भी है कि आप अगर कई बार मेंस जूनियर डिवीज़न में वीमेनों के आपने दे रखा है, आपने यूपी के 2020 के एचजेएस का मेंस लिखा है, तो ये अकॉर्डिंगली मेरा भी मानना है ज़्यादा से ज़्यादा 2% नीचे, यानी 68 के नीचे नहीं, 67 के नीचे नहीं, कदापि नहीं। ये मेरा एक व्यक्तिगत अनुमान है, इसको कोई लिखित डाटा या गारंटी प्रपत्र न समझें। एक पढ़ने पढ़ाने का तजुर्बा हो जाता है, उस आधार पे मैं ये बोल रहा हूँ। वाकई जब हाई कोर्ट 4 क्वेश्चन पर सभी बच्चों ने लगभग समान रूप से और सेम प्रश्नों पर, मैं प्रश्नों का विवरण यहाँ नहीं देने वाला रहा, 4 या 5 प्रश्नों पर आपत्तियाँ प्रकट की हैं। वो न्याय थी, बहुत आसान क्वेश्चन को रॉन्ग आंसर फिल किया है पटना हाई कोर्ट ने, उसको वो चेंज करेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये नंबर जो वर्तमान में शो कर रहे हैं, इसमें से हर व्यक्ति जहाँ खड़ा है वहाँ से अगर नॉर्मली उसने उस क्वेश्चन को सही किया होगा तो 5 नंबर बढ़ जाने की उम्मीद है। तो 5 नंबर का मतलब, 5 क्वेश्चन का मतलब होता है 15 नंबर, और 15 नंबर अगर सही होते हैं तो आपकी मेरिट जहाँ है आपसे बहुत ऊपर आ सकते हैं, सेलेक्ट हो सकते हैं। तो अभी एक उम्मीद आपकी बनी हुई है, अगर आप 65 के नीचे हैं तब भी उम्मीद करें, अगर वो पाँचों सही किए हैं, यानी फिर भी आप 70 तक पहुंच सकते हैं। तो एक 70% नंबर तक, सॉरी, तो उस चीज़ को समय रहते आप अपने सतर्क हो जाएं। और जो मैं क्लियर कट कह दे रहा हूं, जो स्टूडेंट्स हमारे सीरीज से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, और अगर उनके नंबर्स 72% से अबव जितने भी हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो, अगर वो 80% नंबर है, 1 सेकंड गंवाए नहीं। क्योंकि अंतिम चयन, ये आपको बुरा लग सकता है, अंतिम चयन इसी 80% पाने वालों में से होने वाला है। पेपर इतना था, पेपर इस लेवल का था कि ऐसा होना चाहिए, और अगर इतना नहीं है तो उसका एकमात्र कारण है पढ़ा नहीं है आपने। इतना इजी गोइंग पेपर कभी हायर जुडिशरी के इतिहास में बिहार में कभी पूछा नहीं गया जैसा पेपर पूछा गया है। बहुत सिंपल क्वेश्चंस। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए परसेंटेज, मेरिट, कट ऑफ आप रखिए माइंड में, ज़बरदस्ती का नहीं। अगर इसके बावजूद भी नहीं बन पा रहा तो यूपी आपके सामने खड़ा है। इत्तफाक से डेट मूव कर गई है, थोड़ा सा आगे बढ़ गई है, इसको सकारात्मक वे में लें। और हमारी जो खुद की टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम चल रहा था, कंटिन्यू था, उसमें मैंने थोड़ा फेर बदल करने की सोची है। और बराबर यानी प्री के बराबर, अब ये भी एक बात और सुनिश्चित हो गई है कि यूपी एचजेएस में प्री होने की संभावना जो संशय से भरी थी, वो अब स्पष्ट हो गई है कि प्रीलिम्स होगा। क्यों? फॉर्म की संख्या निश्चित तौर पर 1000-2000 बढ़ जाएगी, और अगर बढ़ती है तो मेरा गेस है पहले 9000 फॉर्म पड़ा करता था, अब 8000 पढ़ने की उम्मीद है। और अगर 8000 पड़ा तो वही लोग फॉर्म नहीं डाल पाएंगे जिन्होंने खुद से लापरवाही कर दी या सुस्त पड़ गए। अन्यथा फॉर्म उतना पढ़ने वाला, और जब फॉर्म उतना पढ़ने वाला तो श्योर प्री होने वाला, और श्योर प्री होने वाला तो अब तैयारी इस बात की होनी चाहिए आपकी कि प्री निकालने के लिए जद्दोजहद। इतने बड़े पेपर्स में 67-64 पेपर्स, 37 नए और 25 पुराने, तो आप जोड़ लें कितना होता है। उतने पेपर्स में इसमें अब घमासान है। आपकी तैयारी किस लेवल पे है, ये आप ध्यान से स्ट्रेटजिकल मेरे साथ जुड़कर या अपने से या किसी अन्य से अब कंटिन्यू करें। अब देरी नहीं, अब संशय ना पालें कि प्रीलिम्स नहीं होगा। बिंदास 100% बगैर किसी लाग लपेट के निसंदेह आवश्यक रूप से विवश होकर माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज को, इलाहाबाद को करवाना पड़ेगा। तो ये भी संशय का बादल हटा, और ये प्रीलिम्स होगा तो इसका मतलब
इमीडिएट रिजल्ट नहीं आने वाला है, प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। यानी ये पॉसिबल है कि इस सेशन की वैकेंसी जो दिसंबर में फाइनल होती नज़र आ रही थी, ये मार्च होली 2025 तक खिसक गई, ऑटोमेटिक खिसक गई। कितना स्पीड ले, कितना स्पीड कराए हाई कोर्ट, नहीं करवा सकता। कम सीटें नहीं हैं, 83 हैं, और उसके अकॉर्डिंग भिड़ंत जो है वो कम नहीं होने वाली है। ठीक है, तो एक सकारात्मक ये भी पहलू है। और लास्ट न्यूज़ पर हम आपसे बात करेंगे जो आज लेटेस्ट आई है, वो है राजस्थान एपीओ के संदर्भ में। वो भी नोटिफिकेशन आज की डेट में यानी 1 मई को रिलीज़ हुआ। हम आपसे जब बात कर रहे हैं तो 2 मई का ये टाइम है और लगभग इस समय बज रहे हैं 12:15। तो उस हिसाब से मैं आपको इतना बताऊं कि सहायक अभियोजन अधिकारी की जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है 19 परीक्षा का दिनांक, सहायक अभियोजन अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 19 जनवरी 2025 अपने आप में हिला के रख देने वाली। खूब पढ़िए, पढ़ते ही रहिए। 19 जनवरी 2025 और मुख्य परीक्षा होनी है 1 जून 2025। यानी राजस्थान एपीओ जो डाल दिया उसका प्री परीक्षा जो जनवरी में इतना लंबा डेट दिया है, इस बीच में हमें तो लगता है राजस्थान की जुडिशरी हो जाएगी, यूपी की जुडिशरी कंप्लीट हो जाएगी, जो आने वाली वो भी शायद कंप्लीट हो जाए। तो बहुत बम्पर समय दिया है। अगर आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो गिरते पड़ते एक अवसर आपको 19 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग मिल सकता है। ठीक है, तो ये सूचनाओं से भरी आज की जानकारी थी। अब कुछ बातें स्ट्रेटेजिकल पॉइंट पर होंगी जिसको आप लोगों को समझना चाहिए और अपनी तैयारी में उसको इंक्लूड करना चाहिए। अब आपको ये साफ साफ दिखना होगा कि हम बिहार में अंदर हैं या नहीं। अगर अंदर हैं तो भी और नहीं है तो भी, दोनों पॉइंट से मैं कह रहा हूँ 100% एक बेहतरीन स्ट्रेटेजिकल फिगर आपके दिमाग में बनना चाहिए। बिहार और उत्तर प्रदेश की उच्चतर न्यायिक सेवा के संदर्भ में एक साम्यता प्रकट हुई है। जितने पेपर्स वहाँ हैं कंपनी लॉ को छोड़कर, बाकी सारे एर्बिट्रेशन, नेगोशिएबल, लिमिटेशन, एसआरए, माइनर तो ऑलरेडी थे ही, सब के सब यहाँ हैं। और आप ये तय माने, ये पॉसिबल है कि बिहार हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट आपका मेंस भी ले ले और अपने यहाँ का प्री ना हुआ हो। तो जो बच्चे वहाँ मेंस लिखने जा रहे हैं, ये वो बच्चे हो सकते हैं कि जो बिहार में भी सेलेक्ट हो जाएं फाइनली और यूपी में भी सिलेक्शन ले लें। जो नहीं गया उसके लिए तो रास्ता खुला है। जो फॉर्म ही अप्लाई नहीं किया था वो तो फोकस रहे यूपी पर। लेकिन अगर बाई चांस वह ऐसा कैंडिडेट है जो यूपी का एपीओ पा सकता है, जो आने वाली है, जो यूपी या राजस्थान का एपीओ अप्लाई कर चुका है, तो राजस्थान का एपीओ अब कोई लड़ाई का विषय नहीं है। इतना लंबा समय दे दिया है तो अब उसके बारे में सोचने नहीं है, उसके बारे में दिमाग ही नहीं लड़ाना है। यूपी उम्मीद करिए, और यूपी की कभी भी वैकेंसी धमकी तो उसका, हाँ, एक रास्ता और साफ हुआ है, मैं थोड़ी सी चर्चा कर दूँ आपसे। अपने यूपी के एपीओ में जब चीफ जस्टिस संजय यादव सर थे थोड़े समय के लिए, तो माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने यह क्लेरिफाई किया था कि अभियोजन अधिकारी के मात्र सेगमेंट में, ना कि जूनियर डिवीजन, ना कि एलटी ग्रेड पद और में नहीं, लेकिन एपीओ में वेटिंग नहीं कंटिन्यू होगी। अब इसके विरुद्ध जिस नियम के तहत ये सब हुआ है उस नियम पर बच्चे लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि जो पिटीशन बच्चों ने लगाई उससे ये कंक्लूजन निकल के आया है कि कमीशन ये स्वीकार कर रहा है मुझे वेटिंग नहीं निकालनी, मैंने ऐसे नियम बनाए हैं, हमें बाध्य होकर के मजबूरन करना पड़ा था, लेकिन अब नहीं निकालनी। तो अगर ये चीज़ कंटिन्यू है, इसको प्लस पॉइंट में देखें, कौन, जो लोग वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, और जो वेटिंग का इंतज़ार कर रहे हैं वो थोड़ा, उनको थोड़ी देर के लिए निराशा है
लेकिन दोनों पॉइंट को हम एक साथ पैरेलल लेके बात करेंगे कि अगर कमीशन इस चीज़ को फोकस किए हुए है तो उसका जो छोटा मोटा विवाद है वो अतिशीघ्र सुलझे, वो वैकेंसी बाहर हो जाए, जो भी पद आने हैं वो बाहर हो जाए। वो अलग मुद्दा है, बच्चे लड़ेंगे जीतेंगे वो क्या होगा। एक विवाद केवल इस मात्र का कि दिव्यांगजन कोटे की सीट का आवंटन ये चुनाव जैसे खत्म हुआ, 4 जून को मतगणना है, लिख के रखना 4 जून से 30 जून के अंदर कभी भी गजट हो सकती है। सरकार का ध्यान निश्चित इधर चला जाएगा। अभी सरकार पूरी तरीके से लोकसभा के चुनाव में व्यस्त है। तो एक महत्वपूर्ण सूचना थी। फिलहाल कमीशन इस बात को स्पष्टीकृत कर चुका है इन कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, कि मुझे वेटिंग नहीं निकालनी, मेरे पास हाई कोर्ट के डबल बेंच का आर्डर है। ठीक है, तो मैं खुद कह रहा था, मुझे इस बात की क्लियर जानकारी नहीं थी, लेकिन बच्चों के पिटीशन के माध्यम से इमीडिएट मुझे ये सूचना मिली है कि हाँ ये संभावना है। कमीशन इस बात को स्वीकार करता है कि मुझे यूपी एपीओ के संदर्भ में वेटिंग नहीं निकालनी है। अब लड़ाई का विषय है, ये अलग मुद्दा है। तो उसके बारे में परिकल्पनात्मक रूप से बहुत सोचने के अलावा आप अपने स्ट्रेटेजिकल पॉइंट को टाइट रखें, धुरी मजबूत रखें कि अगर एपीओ गजट होती है तो वो भी बच्चे जो राजस्थान बिहार का एचजीएस देने गए थे यूपी देंगे और एपीओ दे सकते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल। जान लगा दीजिए, क्योंकि एपीओ ही एक ऐसा पद है जिसको करते हुए आप हायर में जा सकते हैं। है तो सरकारी वकील, लेकिन सरकारी वकील पढ़ता बढ़ता नहीं, वो पढ़ता बढ़ता नहीं तो ऐसे होता भी नहीं। एचजीएस खिलवाड़ नहीं है, एचजीएस पढ़ाई मांगता है। और जितने बड़े सिलेबस के साथ इंट्रोड्यूस हुआ है यूपी एचजीएस का विराट सिलेबस, उसके लिए भी बेहतर ढंग की तार्किक पढ़ाई होनी चाहिए। लफ्फेबाजी नहीं चलेगी, गप सड़ाके नहीं चलेंगे और लेजीपना तो बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको बारूद गति से प्रैक्टिस का भी अनुभव हो, चतुर हो उसमें, सिर्फ किताबी ज्ञान से भी नहीं, उसकी परख की पूरी व्यवस्था कर ली गई है और नॉलेज तो हुई ही, दोनों का मिश्रण हो, तब आप एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनाए जा सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं जो हमारे टेस्ट सीरीज से जुड़े बच्चों ने कमाल का प्रदर्शन किया है। जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी उसमें से 9 बहुत ही कमाल के हैं, जिसमें 3 सुपर डुपर हैं, जिनमें 3 के मार्क 80 के आसपास हैं। और जो लोग कम हैं मैं उनसे कहूँगा कि आगे की राह देखें और सुनियोजित एक तार्किक रणनीति पे काम करें। देखें कि वो समय कहाँ जाया करते हैं, उस समय को क्लियरली अपनी स्टडी पे फोकस करके देखें, विद प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस नहीं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का दरवाज़ा रोज खटखटाएं इस 42 से 45 डिग्री टेम्परेचर में, जाना ही पड़ेगा, कसम खा लें। और कोई चारा नहीं, और कोई चारा नहीं है। जिस कोर्ट में जाते हैं उसको करते हुए ये प्रतिबद्धता लाएं अध्ययन में, तब आएगा। मैंने जो बच्चे हमसे टेस्ट सीरीज में जुड़े, जिन्होंने हमारे यूपी एचजेएस की मेंस की टेस्ट सीरीज का आंसर रात के 2 बजे लिख के दिया, मेल फीमेल दोनों पेवर प्रैक्टिशनर्स हैं। और मेरी जानकारी में 1-2% अपवाद छोड़ दिया जाए, हुआ उन्हीं का है जो पेवर प्रैक्टिशनर्स थे। पीछे की बैच की बात बता रहा हूँ। हाँ, एपीओ ये अपवाद है, एपीओ कितना प्रैक्टिशनर्स हैं वो एपीओ जाने। ऐसा होता है कि एपीओ का पद पाया, उसके पहले भी बहुत प्रैक्टिस का अनुभव नहीं, बात का भी नहीं, सिलेक्शन हो गया, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। लेकिन जो प्राइवेट एडवोकेट रहा है वो निश्चित तौर पर प्रैक्टिस में अच्छा धुरंधर रहा है, तब एचजीएस निकाला है। मतलब उससे डिस्ट्रिक्ट जज साहब, एडीजे साहब, कोई भी अगर क्रिमिनोलॉजी के बारे में सवाल पूछ रहा है तो वहीं घूमी नहीं करेगा, वो धारा प्रवाह हो जाएगा। ऐसे आप माल रेवेन्यू कोर्ट की अगर मुकदमे देख रहे हैं तो उसके आपकी जुबान पे चीज़ें होनी चाहिए, वो पता चल जाता है। और ऐसे ही आप टैक्सेशन देख रहे हैं या अन्य कोर्ट्स ऐसे देख रहे हैं जिसमें चकबंदी न्यायालय भी आता है, उन सारे मैटर्स को आप कितना बेहतर कर पाते हैं, कितना मजे खिलाड़ी हैं उसके, वो चेक हो जाएगा। इस मुगालते में मत रहना। इस वर्ष जैक, रिश्वत, जुगाड़ और चमत्कार, ये 4 में से एक भी इस साल नहीं होंगी। इसीलिए जो कुछ हो रहा है वो धमाकेदार हो रहा है, भले डिले कर रहा है। आप सोचें, राजस्थान एपीओ की वैकेंसी आई और आपको प्री के लिए डेट दिया गया जनवरी का, पढ़िए खूब,
कितना पढ़ेंगे? कितना चाहिए आपको पढ़ने के लिए भाई? सोचिए, जनवरी 25 में आपसे पूछा जा रहा है सीआरपीसी पुरानी वाली, आईपीसी पुरानी वाली, आप सोचें एविडेंस पुराना वाला, और आपसे क्या कह रहा था कि भले ये कानून आया है 1 जुलाई 2024 से लागू होने जा रहा, लेकिन परीक्षाएं होती रहेंगी 25 तक, आपके आंख के सामने है। और वो जो मेंस में होने जा रहा वो भी तो पुराने आधार पे होगा, जो कि जून में लगा रखा है 25 में। कुछ तो जिंदगी खपाई है तो पाया है, वही आपको बताता हूँ। कुछ लोगों को वो लगता है, कुछ तो नए ला पढ़ाने का अभी शपथ खाए बैठ पड़े हैं, अभी नए ला के पीछे इसका हाथ धो के पड़े हैं, जैसे उनसे पुराने ला से दुश्मनी हो गई है। उन मूढ़ों को नहीं पता जो यूट्यूब चला रहे हैं, 20,000, 25,000, 30,000, 80,000 उनके सब्सक्राइबर हैं। उन मूढ़ों को बिल्कुल पता नहीं कि ये डिलीट नहीं, रिपील नहीं, और बगैर भाई 1 जुलाई के बाद जो एफआईआर होगी ठीक है, नए लॉ के साथ उसको दर्ज कर लेंगे, लेकिन उसके पहले की निर्णित हो गई क्या? अंतिम कोर्ट ने फाइनल कर दिया है क्या? कभी नहीं रिपील होने वाली है। तो पढ़ना पड़ेगा बराबर, इस मुगालते में मत रहना। और नए वाले एक्ट जो जूनियर डिवीजन एपीओ की वैकेंसी अपकमिंग यूपी की है, दोनों बराबर पढ़ना। ये आज की बातें थी। हमें लगता है 2 दिन के बाद नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा के साथ लगिए और योजनाओं को कार्यान्वयन में सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचाइए। नीतियां बदलिए, गलतियों को सुधारिए, स्वयं पर काम कीजिए, फोकसबाजी से बचिए, चिल्लाइए मत, डार्क में रहिए, लेकिन सुनियोजित योजना के तहत। कीप साइलेंट, हार्ड लेबर, राइट डायरेक्शन में। जितना जबरदस्त मेंस राइटिंग की स्किल होगी, कमाल के नंबर आएंगे, बगैर पढ़े नहीं हो। कल्पना में अगर एडीजे है तो आप अपने साथ सबसे बड़े शत्रुवत व्यवहार वाले व्यक्ति हैं। और ये इसमें कल्पना करने वाले व्यक्ति की 2 खासियत होती है, ओवर कॉन्फिडेंस, इमेजिनेशन पावर अत्यधिक होने की वजह से, मैं व्यक्तिगत अनुभव अपना बता रहा हूँ, अहंकार इसमें मिश्रित हो जाता है। तो अगर कल्पना में जी रहे हैं कि ऐसे होगा, तब सैलरी आएगी, तब ये होगा, नहीं होंगे आप, लिख के रखना। और जिसको बहुत ये होता है ना, शौक चर्राया होता है, बहुत नाज होता है कि हमारी बहुत पहुँच है, ये पहुँच वाले भी इस साल संभल लें। कहीं भी किसी स्टेट में या तो एक भी सीट नहीं भरी जाएगी, भरी जाएगी तो ईमानदारी से। चलें, कल फिर मिलेंगे। हमारी ये स्ट्रेटजी साफ है, हम प्री और मेंस की सीरीज बिल्कुल पैरेलल चलाएंगे, आगे का प्रॉमिस करके नहीं। जिसको जिससे जुड़ना हो बात करे, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7705090393। ठीक है, इस व्हाट्सअप नंबर से जुड़कर यूपी एपीओ, राजस्थान एपीओ, झारखंड जे मेंस, जितनी वैकेंसी चल रही हैं सब पे प्रोग्राम, लेकिन स्पेशली फोकस यूपी एचजेएस प्री एंड मेंस, यूपी जूनियर डिवीजन आल्सो, यूपी एपीओ। हमारी यूपी की जितनी परीक्षाएं हैं लॉ से रिलेटेड, उस पर तो मैं एकदम दत्तोदत्त हूँ। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों के जो आज बेहतर परफॉर्मेंस के साथ हमको सूचित कर गए हैं कि सर हमने बिहार हायर जुडिशरी में कमाल का प्रदर्शन किया है, सारे लोगों को शुभकामनाएं देते हुए और अपकमिंग उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के लिए सघन तैयारी हेतु आह्वान करते हुए, आमंत्रित करते हुए कि अगर मेरे चैनल से जुड़कर, मुझसे जुड़कर आप अभिलाभ प्राप्त करना चाहते हैं और अपने चयन को सुनिश्चित दिशा में सार्थक करना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर 7705090393 पर व्हाट्सअप करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आज की बात पूरी, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। सभी अधिवक्ता साथियों को जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।